अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नाम आज़द में का मेज़बान सुल्तान शाह। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र आज प्रोग्राम में हमने फ़ैसला किया कि बात करेंगे गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की क्या सूरत हाल है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का उतार चढ़ाव, गैर यकीनी की सूरत हाल, मुल्क में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ये सब जारी है। कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, महंगाई का एक तूफ़ान है जो उठने को तैयार है। तो मोटरसाइकिल जो है उसकी हालत इस वक्त क्या है, कीमत क्या है, ये आज जानते हैं। क्या हालात हैं आजकल? हालात तो बहुत ख़राब है, बस यार इसी तरह ही है। कीमतें तो नहीं बढ़ गई हैं कीमतें तो वही कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन पेट्रोल की वजह से कारोबार को काफ़ी असर पड़ा। हाँ, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। हाँ बस ये तो लोग इलेक्ट्रिक की तरफ तो नहीं शिफ्ट हो रहे? इलेक्ट्रिक लोग हो तो रहे हैं, लेकिन उसको क्या फ़ायदा है उसका, ना कोई मैकेनिकल है ना कोई उसका कोई पंचर हो जाए तो उसका वो पंचर लगाने वाला आम बंदा नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता? नहीं, क्योंकि उसके व्हील में सारा सिस्टम होता है, ये सिस्टम है। ऊपर से लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। हाँ जी, ऊपर से ना गैस है ना अब पानी किसी है। ने चार्ज कर दिए मोटरसाइकिल तो कहाँ से चार्ज करेगा? हाँ इसी तरह ही है, बस अल्लाह ही है, इस मुल्क का बस निज़ाम चल रहा है जो भी है सिस्टम। कस्टमर बिल्कुल भी नहीं। कस्टमर बिल्कुल नहीं है। कस्टमर कैसे होगा? कस्टमर को अपनी इतनी है परेशानी है, वो कैसे आएगा बाइक खरीदने के लिए? बिलों की कीमत एक खबर ये सामने आ रही थी कि जी क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डीजल बहुत महंगा हो गया, तो लोग गाड़ियां खड़ी करके मोटरसाइकिल का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं। इससे लग ये रहा था कि मोटरसाइकिल की सेल बढ़ जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हो सारा काम स्टॉप हो गया बिल्कुल टोटल। वो अब बाइकें छोड़ के साइकिलों को पे आ गया मेरे ख्याल से, कि अब साइकिल ही चलेगी जो पहले चलती थी, या तो फिर बीको वो दोबारा बहाल करे तो सेहत भी बनेगी। सेहत के लिए भी अच्छी है ना साइकिल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कारोबार बिल्कुल डाउन है। कारोबार बिल्कुल नहीं बेचने है। के लिए भी लोग नहीं आ रहे। नहीं, जो आते हैं वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं, जो लेने वाले हैं वो पैसे कम लगाते हैं, तो डील नहीं बन पा रही। नहीं डील नहीं हो रही ना कोई, बल्कि आते ही नहीं है, क्योंकि लोग पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं इस टाइम। आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? वो ऊपर बैठा है ना, उसकी वजह से कर ही रही है, जैसे इसमें तो कोई सारी दुनिया कर रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मतलब है कि वो उसने हर एक से वादा किया हुआ है। नहीं, राज़े की वो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप हालात कारोबार के पूछें तो किसी का भी कारोबार नहीं है इस टाइम, क्योंकि रात 8 बजे तो बंद, क्योंकि गर्मी को हमारा काम ऐसा है कि गर्मी को इस टाइम आगे ना, ये टाइम आगे काम शुरू होता है, तो 8 बजे आगे से ये सुन रहे हैं 6 बजे कर रहे हैं। अब कैसे काम चलेगा? सारा दिन धूप होती है, कोई आता धूप में तो आता भी कोई नहीं है। हाँ जी, ये मसला। ये बात दुरुस्त है आपकी कि टाइमिंग भी बड़ा इफेक्ट कर रही है। एक तो वैसे मौसमी सूरत हाल इफेक्ट कर रही है, अब टाइमिंग भी इफेक्ट कर रही है। अब देखे ना, अभी तक इन्होंने मेरे ख्याल से मेरी इतनी, ना तो मैं कोई सियासी आदमी हूँ, ना इन्होंने कोई बाहर से पेट्रोल ख़रीदा है, ना कोई मसलन कोई इन्हें किल्लत हुई है, लेकिन जंग उधर लगी हुई है, जंग इधर भी लग गई है। इधर महंगाई की जंग लग गई है, उधर वो जो असले की जंग लगी हुई है। असर तो पूरी दुनिया में आता है। हाँ वो तो आता है, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ चाहिए आवाम के लिए, थोड़ा बहुत सहूलत है ना। वो तो कह रहे भाई मोटरसाइकिल वालों के तो 100 रुपया पेट्रोल भी सस्ते का ऐलान कर दिया, और क्या सहूलत है भाई? क्या 100 रुपया? अभी मैं एक चीज़ 300 करके करनी मैंने 250 है, मैं पहले उसे 300 करूँ, मुड़ के 50 रुपये कम कर दूँ, तो वो तो आगे खुद ब खुद 250। बात समझें आप भी, माशाल्लाह है, बस अवाम लगी हुई है इनके पीछे, ठीक है। ये नहीं कि मियाँ साहब या मियाँ साहब की फैमिली कोई ऐसी, तो हम खुद, मैंने आगे भी आपको कहा था, हम मुस्लिम लीगी हैं। मियाँ साहब के महल्लेदार हैं, उनके ससुराल के उधर मिश्री शाह के डॉक्टर फीस वगैरह, वो सब हम उनके हाथों में मसलन बड़े हुए हैं। मियाँ साहब के भी बड़े हम ताबेदार हैं, लेकिन पता नहीं मियाँ साहब जब खुद थे ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है। मियाँ साहब बहुत ग्रेट आदमी है, और उन्होंने सारी ज़िंदगी अवाम के लिए सोचा है। ये नहीं कि हम उन्हें बुरा कह रहे हैं, लेकिन उन्हें चाहिए उनकी बेटी को भी यार थोड़ा सा अवाम की तरफ देखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये गुफ्तगू सुन रहे लोगों की मुश्किलात, परेशानी,
ये सब है जिसके बारे में लोग बयान करते हैं। क्या हाल है? क्या चाल है? ठीक ठीक ठाक है। हो? और कैसी खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम। क्या हालात हैं? हालात आपके सामने है, एक मार्केट में देख लो कोई माल यार नजर नहीं इलेक्ट्रिक है भाई, जी जी कैसा चल रहा है ये? इलेक्ट्रिक चल रही है बस सही। इन्होंने ली है भाई, उन्होंने अभी। ये भाई ने ली है। हाँ भाई ये आपकी है जी? कैसी है यार ये इलेक्ट्रिक? सही है। सही, वो तो दूसरी बाइक पे है। ये भी आपकी है? ये अच्छी है वैसे जी। कितना चलती है यार ये एक चार्ज में? 100 किलोमीटर। आपकी है जी कैसी है ये? बहुत अच्छी ज़बरदस्त है। तो आजकल तो लोड शेडिंग का मसला शुरू हो गया है। नहीं फिलहाल तो मुझे इस पर बहुत कितनी देर में ये चार्ज हो जाती है? मैक्सिमम 7 घंटे ले जाती है 7 घंटे में फुल चार्ज, और फिर 100 जी। किलोमीटर 100 किलोमीटर करती ये चलती है जी। और कोई खर्चा नहीं है। नहीं कोई खर्चा नहीं, सिर्फ बिजली का खर्चा है। मैंने जॉब पे जाना होता है इसलिए मैंने ली है। मेरे लिए अब ईजी है। इजी है जी यार। ये देखे ना 100 किलोमीटर चल रही है। आज 100 मीटर इतनी तो चलनी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मील 15 मील 20 40 इतना ही जा सकता है ना ज़्यादा। हालात क्या है मार्केट के? हालात बिल्कुल ख़राब है खराब है भाई, काम ही नहीं होता। अव्वल तो पहले लाइट ही नहीं छा ले रही, उसके बाद 8 बजे 7 बजे हम दुकानें शुरू कर देते बंद करनी, अब मोटरसाइकिलें वापस जाती हैं। वापस जाती अंदर, क्योंकि 8 से ऊपर ज़रा भी हो जाए तो वो चलान कर देते हैं। यानी काम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठप है। नहीं ये तो खबरें आई ना कि पेट्रोल महंगा हो गया, लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी, लोग कह रहे हैं कि चलो यार मोटरसाइकिलों पे शिफ्ट हो जाते हैं। सर असल जना ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ को साढ़े को लोगों को पैसा ही बड़ा है, आम वाम को ना पैसा बहुत ही है, बहुत है। टेंशन नहीं है। अगर टेंशन नहीं है ना, टेंशन होती तो मिसाल है कि ये स्कूटरी आ गई है 2 लाख 2.5 लाख रुपए की गाड़ी है। इसकी कीमत क्या है? कीमत 182। 182। और 70 की क्या कीमत है? वो 160 है। अब ये देखे ना, असल में ये पेट्रोल भी नहीं डलना, उसमें पेट्रोल भी डलना है। यार लोग से पैसा है तो लोग ही खरीद रहे हैं ना। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क क्या पड़ना है, फर्क ता ही पड़ेगा ना। नहीं कि पता आपके हो। पास आ रहे हैं लोग खरीदने के लिए? बिल्कुल आ रहे हैं। अभी आपने कहा काम ही नहीं है, अब कह रहे हैं आ रहे हैं। मतलब खरीदने तो गाहक आता है, मतलब गाड़ियाँ नई गाड़ियाँ इतनी बिक रही हैं, 125 बिक रहा है, 70 बिक रहा है नया। पुरानी नहीं बिक रही। पुरानी भी बिकती है, कम बिक रही है, लेकिन कहने का मकसद है कि लोगों को पैसा है तो ये कारोबार हो रहा ना। अच्छी बात है यार, लोगों के पास पैसा होना चाहिए, तो सर महंगाई तो आपका कारोबार भी तो चल रहा है ना। अच्छी बात है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। असल में कारोबार तो जितना है ना वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा है, लेकिन ये है कि महंगाई बहुत है, उसमें गुजारा ही नहीं है, गुजारा नहीं हो पा रहा, ये आप कहना चाह रहे हैं। हाँ ये देखे ना, मिसाल है यहाँ से 2000 कमाया है तो घर जाके 3000 का खर्चा 1000 कहाँ से आएगा। मसला ये है। असल में हर चीज़ उधर बिजली आती नहीं है, बिल ज़्यादा है, गैस आ नहीं रही उसका बिल ज़्यादा है, गैस भी नहीं आ रही। बिल्कुल गैस नहीं आ रही। और सर मैं कल सिलेंडर भरवाया है 550 का, आज ख़त्म हो गया, फिर भरवावांगा हूँ रात जाके। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या हालात है? कोई नहीं गा, कोई नहीं, कोई सेल नहीं हुई, एक भी डील नहीं हुई। फेरी लगाता हूँ, कपड़े की फेरी लगाता हूँ, कोई शेर का पैसा कुछ भी नहीं। परेशान लगे फिरने हैं, पेट्रोल महंगा है, तुर के लगा आ रहे हैं। हूँ मैं किसी लैन जा रहा, मैं कहा यार वाकई हो करें 100-200 लाँगा, पेट्रोल पवावांगा, फिर तुरांगा। यानी काम नहीं हो रहा। पैसा ही नहीं है, काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कपड़ा खरीद नहीं रहे लोग। गलियों में काम ही नहीं है, किधरे पासे नहीं काम है, गलियों भी सुनसान है, मार्केट भी सुनसान है, सन्नाटे हैं। सन्नाटे, कुछ ठीक, नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, कि लोग किन हालात में, कैसा जा रहा है काम? काम माड़ी का काम कुछ भी नहीं है। क्यों? महंगाई इतनी हो गई है, क्या हो, पेट्रोल 400 का लीटर पेट्रोल है, बाइक की तरफ ध्यान किसी का है ही नहीं। मोटरसाइकिल महंगी भी हुई है। मोटरसाइकिल रेट तो वही है जो है, उस
इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या रेट है 70 का 160 रेट है, और 125 का 240 और 100 सीसी का? वो 2 10 15 का है। नहीं, वही रेट चल रहा कोई रेट वही चल रहा है, लेकिन काम कोई नहीं है। है। रेट ये भी तो बहुत ज़्यादा है ना यार। ये बहुत ज़्यादा हो गया है। 70 जो सी है, 1 लाख से नीचे थी ना, तब बहुत काम था। अब 1,60,000 की गाड़ी है, फिर भी नहीं मिल रही। लोग ऑन पे बेच रहे हैं, डीलर ऑन पे बेच रहे हैं, 10,000 ऊपर ले रहे हैं, 5,000 ऊपर ले रहे हैं, तो 2.25 लाख की 70 हो गई है। तो काम क्या मुझे ये समझाओ ना, आप कह रहे हो काम नहीं है, तो अगर काम नहीं है तो नई मोटरसाइकिल ऑन पे कैसे बिकती है? वो ऐसे बिकती है, कंपनी देती नहीं, कहते जी कंपनी दे नहीं रही, इसलिए हम ऑन पे बेच रहे हैं जी। यानी खुद ब्लैक किया जाता है, खुद ब्लैक हो रही है। जानबूझ के? नहीं, लेकिन अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा भाई, तो फिर ब्लैक कैसे तो होगा? है ही नहीं कोई खरीदने वाला भाई, मेरे है ही कोई नहीं। जिसके पास बाइक है वो रख के बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, कोई है ही नहीं खरीदने वाला। काम है ही नहीं है। जिसकी बहुत मजबूरी, उसने तो फिर लेनी ही लेनी है, 5,000-10,000 रुपये ऊपर देकर। जिसकी मजबूरी, उसके पास गुजारा नहीं है, उसने तो चलानी है भाई। तो बेचते तो नहीं आ रहे लोग ज़्यादा? ना है ही कुछ नहीं, कोई ना बेचने आ रहा है, ना कोई लेने आ रहा है। सब खामोश हो गए हैं। रेट इतने हो गए हैं। ठीक है, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त हालात क्या है? आपका काम है ये? क्या हालात है? डाउन क्या महंगाई वजह है? महंगाई नहीं, कीमतें बढ़ गई मोटरसाइकिलों की। कीमतें बढ़े ना बढ़े, फ्यूल के साथ चलना है इसने। जब इलेक्ट्रॉनिक आप लेंगे तो जब बिजली नहीं होगी तो वहाँ पे चार्ज क्या करेंगे? यार ये भी मसला है। फ्यूल से बचे तो लाइट की तरफ आए तो लाइट भी नहीं है, ना फ्यूल है। तो किधर क्या जाए? करें? बस साइकिल करें तो करें क्या? साइकिल पकड़ ले, साइकिल ही चलाएं, साइकिल ही चलनी है। वो भी महंगी हो। वो भी महंगी हो, 30,000 से 40,000 से कम नहीं है साइकिल भी। क्या बात तो करें सही सर? है कि भाई पेट्रोल महंगा हुआ तो सोचा इलेक्ट्रिक की तरफ जाए। अब बिजली नहीं आ रही, तो क्या करें फिर? वो भी नहीं चला पा रहे। गवर्नमेंट ख्याल करे तो फिर होता है ना, गवर्नमेंट ना ख्याल करे तो फिर कौन सी तरफ जाएंगे? इतनी मुश्किलात बढ़ गई हैं। बढ़ गई हैं। आपका काम क्या, आपका गुजारा कैसे हो रहा है? देखो रोटी का, खर्चा तो होगा ना यहाँ पे, सर रोटी का वादा तो अल्लाह ताला ने किया इसमें हुआ तो कोई शक नहीं। है। तो अल्लाह की आस पे जब आएंगे तो रिज़्क मिलेगा, थोड़ा है मिले ज़्यादा मिले, बस मिलता है। लोग ज़्यादा बेचने आ रहे हैं या ख़रीदने आ रहे हैं? सेल ज़्यादा ज़्यादा। सेलर है। क्या कहता है? किसी हर घर की अपनी मजबूरी है, हर घर अपना अपने हिसाब से चला रहा है। किसी ने बिल देना है, किसी ने किराया देना है, जो भी एज इट है। कि इसमें यह है कि हालात कोई नहीं बताता अपने असल। सेलर जो है ना, इसे सेल करने की तरफ लोग ज़्यादातर आ रहे हैं, परचेजिंग वाली की तरफ अभी कोई चांस नहीं है जब तक ये फ्यूल रेट नीचे नहीं आएगा। जो सेल करने आ रहा है उसका ये भी तो मसला ना, वो कहता है भाई जो आप रेट लगाते हैं वो रेट ही सही नहीं है। देखिए रेट तो मंडी का आना है, रेट तो मंडी का आना है। 1,000 ऊपर लगाएंगे या 500 नीचे लगाएंगे, इसके ऊपर नहीं ना 5,000 या 10,000 नीचे लगाएंगे या ऊपर लगाएंगे। जो मार्केट का रेट है उसके मुताबिक ही बात करेंगे ना हम आपसे। इसमें ये सिलसिला चाह रहे हैं, बकाया ये महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई बहुत ऊपर है, आधा ऊपर हो। ज़्यादा ऊपर हुई है। फ्यूल बहुत ऊपर है इस टाइम, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है सर। फ्यूल मेन फ्यूल ही है। बड़ी गाड़ी ले लें। एक कॉमन आदमी का सवाल ये है कि जो मोटरसाइकिल है 70 सीसी, इसकी एवरेज क्या होती है? इसकी एवरेज जो सी है बड़ी है 55 है, बहुत भी है 55 है, ये 50 है। इसके नीचे नहीं है। हम कहें ना 70 की 70 ही हो, वो ये नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती, 55 है। और थोड़ी पुरानी बाइक हो तो सर बात है फिर वही, और कम होती जाएगी। वो जैसे जैसे चलेगी यूज़ होगी उसकी ये रेंज नीचे आती जाएगी। नई गाड़ी जो सी है वो 60-55 है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। लोगों की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक में एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त मोटरसाइकिल की सेल और परचेज़ के हवाले से कि हालात क्या हैं, मार्केट क्या कह रही है, निज़ाम जो है वो कैसा चल रहा है, किस तरफ जा रहे हैं मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। क्या हालात है? हालात बुरे ही हैं। क्या हो गया हालात को? हालात सर, कारोबार ही कहीं नहीं है कोई किसी किस्म का भी।
क्यों? एक तो पेट्रोल ऊपर चला गया है, उसके वजह से ये जो बड़ी बाइक्स हैं वो बिकना कम हो गई है, सेल कम हो गई है, तो आवाम सेल भी नहीं करने के लिए आ रही पेट्रोल महंगा होने की वजह से। लोग इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं हम लोग ज़्यादा। तो आप क्यों नहीं जा रहे? हमारी फील्ड नहीं है इलेक्ट्रिक की, हमारी पेट्रोल से ये शुरू से 30 साल पुरानी भाई पेट्रोल तब्दील नहीं होना क्या वक्त के साथ साथ? भाई जान अब 55 के हो गए, अब तब्दील हो गया, क्या करना है। लेकिन मार्केट को भी तो कम्पीट करना है ना, देखना है ना कि भाई मार्केट- कारोबार जिसमें है वो नहीं करना। नहीं, उसके लिए ना वो और सिस्टम है इलेक्ट्रिक का, क्या सिस्टम है? वो एजेंसी लेनी पड़ती है, वो फिर उसके अंदर अप्रूवल करवानी पड़ती है, पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, शॉप्स बड़ी चाहिए। तो यहाँ पे तो छोटे छोटे स्टॉल लगा के बैठे हुए चले, रोटी रोजी चार मिल जाती है। यानी ये आप जैसे लोग फिर ये काम नहीं कर सकते, नहीं, उसके लिए बड़ा सरमाया चाहिए। बड़ा सरमाया चाहिए। ये तो और गलत है फिर। बिल्कुल सर, और आपका फिर तबका मजीद मुतासर हो रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। पेट्रोल महंगा हुआ, बाइक सेल गिर गई, बड़ी बाइक कोई ख़रीद ही नहीं रहा। मसलन 150 सीसी 200 सीसी वो कस्टमर नहीं है उसका, पहले वो बिक जाती थी आसानी से, पेट्रोल नीचे था, हर बंदा यूज़ कर लेता। तो लोग बेचने आ रहे हैं। बेचने भी बहुत कम आ रहे हैं, बेचने के लिए भी बहुत कम आ रहे हैं। अब देखें ना, एक बाइक है 2,40,000 रुपये की, मेरी वो कस्टमर ये सोच के आता है कि यार मैंने 2,40,000 की बाइक ख़रीदनी है, मेरे पास मेरी 1,40,000 तक की बिक जाए, मैं लाख रुपया डाल के आगे से ले लूँ, लेकिन उसकी 1,40,000 की है नहीं। वो मसलन लाख की बिकती, उसको 40,000 और डाला, मेरे को कहता है यही चलाई जाओ। मसला भी तो ये है ये ना। है बिल्कुल, तो उसकी जेब भी इजाज़त नहीं दे रही बिल्कुल ऐसे। और आगे कीमत भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही, फिर वो डील भी नहीं बनती। नहीं बनती नहीं। क्या हाल है? बताओ कारोबार के बारे में। कारोबार के बारे में बताओ। कारोबार कैसा चल रहा है? नहीं चल रहा। आप बताओ भाई। मैं दे रहा हूँ, कहता ये और ज़्यादा दो। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, क्या कैसा निज़ाम चल रहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। है? कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर आ रहा है, बस ये है कि महंगाई की वजह से, ये जो पेट्रोल ज़्यादा होने की वजह से ना, तो थोड़ा बहुत को आता है। कस्टमर भी सोचता कि यार जिसने 1 to 5 का शौक है वो अपना शौक नहीं पूरा कर सकता, वो कह रहा है कि यार मैं को वही चाइना की बाइक ले लूँ, कुछ 70 ले लूँ, बस ये थोड़ा बहुत फ़र्क है। शौक पैसे रोक रहे हैं ना कि तेल ज़्यादा खाएगी, खर्चा ज़्यादा है। ऐसे ही है, पहले ज़्यादा 1 to 5 सेल होती थी। 1 to 5 भी होते थे, हर बाइक होती थी, सारी बाइक ठीक सेल होती थी, अभी भी हो रही है। बस यही को थोड़ा पेट्रोल का अगर सही कर देंगे तो हर बंदे की तरफ पहुँच में आ जाएगी चीज़। तो लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये वक्ती तौर पे कहते हैं कि है। अब हमें नहीं पता कि पेट्रोल अब ये इतना ही रहना है या कम होना है या ज़्यादा होना है, हमें तो इल्म नहीं है, ये तो हुक्मरानों को ही पता है जो कर रहे हैं। अगर कम आ जाता पेट्रोल, कम होगा तो फिर यही बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक का पायदार नहीं है जो ये बाइक है। पेट्रोल वाली बाइक पायदार है, इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादा देर नहीं चल सकती, वो ख़राब होनी है तो समझ लो कि वो उसका 35-40 हज़ार रुपये का नुस्खा है। अगर उसकी इसका आप लगा लें, इसका वही 70 का वही 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा है अगर ये होती है, क्योंकि वो उसकी बैटरी है ही, उसमें बैटरी है और उसके अंदर तो कुछ है नहीं। वो बैटरी अगर ख़राब हुई तो उसकी 30-35 हज़ार रुपया 40 हज़ार रुपया उसका खर्चा है। तो कहते हैं वो तो ख़राब ही नहीं होगी बाइक, को कोई मसला ही नहीं है। यहाँ तो 100 मसले हैं। कहने की बात है ना। क्लच टूट गई, तार टूट गई, इशारा टूट गया, आप पूरा खर्चा भी कर लेंगे ना, महंगी है, आप महंगी है। हाँ जी, मेंटेनेंस महंगी है उसके अगर बैक व्हील है ना, उसके ऊपर मोटर जो लगी हुई है ना, वो पंक्चर हो जाए ना तो 5 मैंने खुद लेके गया हूँ यहाँ से इस्तेमाल के लिए, पंक्चर हो गई, पंक्चर वजह से पंक्चर ही नहीं लगा, बाद में वो मोटर की उसकी फिटिंग नहीं बैठी, 500 रुपये उसने पंक्चर का लिया। आप ये पूरा एस्टिमेट भी लगाएंगे ना 1 to 5 का भी, 15,000 किलोमीटर चलेगी, 15,000 चलेगी, उसकी बैटरी डेड हो जाएगी। वो 70,000 रुपये की बैटरी है। हाँ जी, या 1 to 5 को अगर कर लेंगे उसके साथ कंपेयर करेंगे 10-15 हज़ार लगेगा, दोबारा नया हो जाएगा। दोबारा नया हो जाएगा। हाँ, उसने वैसे ही रहना। इसके ऊपर 10-15 हज़ार लगा के भी अगले गुजारा करते हैं, उसके ऊपर कहाँ से लगाएंगे? जिसने अपने आप को यानी कि अपने पैसे बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक लिया, जी मेरा पेट्रोल बचेगा रोज़ का, मेरा वो 200-300 मेरा बचता है, तो वो 200-300 बचाने की खातिर उसका बाद में को 40-50 हज़ार ऊपर लग गया, वो कहाँ से देगा? यार वो तो इसमें भी लग सकता है भाई, नहीं लगता बाइक के ऊपर। खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है तो लग खुदा ना खास्ता की बात है, इस तरह वो इलेक्ट्रिक बाइक भी खुदा ना खास्ता, लेकिन उसके अंदर ना ज़्यादा यानी कि चांसेस है। अगर वो बाइक उसका टायर पंचर हो जाता है, जिस तरह भाई ने आपको बताया टायर पंचर हो जाता है, वो किसी पंचर वाले से लगना भी नहीं है इजीली। आप ये भी देखें ना, फिटिंग ऐसी है मोटर की। और अभी आपका कारोबार और ये अभी
ये पेट्रोल पे डिपेंड करेगा। पेट्रोल पे भी डिपेंड करता है। अल्लाह का शुक्र है कारोबार है, ये अल्लाह का सिर्फ शुक्र है। घी, आटा, चीनी, पेट्रोल जो ज़रूरत है ज़िंदगी की डेली की चीज़ है, इन पे कंट्रोल ले आए ना, नीचे थोड़ा कर ले तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हुकूमत की भी बैजा बैजा हो जाएगी। वो तो कहते हैं हमने कंट्रोल कर ही लिया था, अब जंग शुरू होगी, हम क्या करें? तो जंग हमने लगवाई है, तो हुकूमत ने थोड़ी लगवाई है। मैं कौन सा कह रहा हूँ, तो उसमें हमारा क्या कसूर है, आवाम का क्या कसूर है? वो तो करा ही रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवाएं उनकी बैठ के। दुआ करें कामयाब हो, हम तो कर रहे हैं, हम तो रात दिन कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, कामयाब अमन आए, अमन आए, सलामती हो, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि हालात बेहतर हो हर तरफ बेहतर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये गुफ्तगू आप सुनते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक खरीदने आए हैं या काम करते हैं? नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो आपका फेस देखा, मैंने कहा चलो भाई को कोई ना कोई आज बात कैसे कर रहे हैं। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं इधर ही होता हूँ अपना लक्ष्मी चौक में ही। क्या काम करते हैं? मेरा प्रिंटिंग का काम। कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। बस ये है कि शुक्र है परवरदिगार का। काम तो आपको पता है जो मुल्की हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ से मार्केट्स बंद हो जाती हैं, 7 सवा 7 बजे लोगों में अफरा तफरी पैदा हो जाती है। ट्रैफिक का जो आपको पता है निज़ाम सारा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, लोग बड़े परेशान हैं। जब हम घर में जाते हैं तो घर में लाइट ही नहीं होती और रात को यकीन करें कि नींद ही पूरी नहीं हो रही, नहीं हो रही पूरी, कारोबार ख़त्म होता जा रहा वो है। अभी तो गर्मी शुरू हुई और है। घर में जाओ तो मियाँ बीवी, मैंने कहीं देखे हमारे इलाके में लड़ाइयाँ पड़ रही। वो कहता तू रोटियाँ लवा बड़े भाई, वो कहता मैं नहीं जाना, वो कहता अपना गैस नहीं आ रही, लोग परेशान ने। यानी बिजली भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही, मार्केट भी जल्दी बंद हो रही है। और पानी का भी हिसाब सुन लें कि जैसे ही गर्मी अब स्टार्ट हो रही है, ये पानी भी आपकी पाइप लाइनों में मोटरों ने खींचना नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाना है। समझ लें कि ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। बस हम यही सोच रहे हैं कि यार कोई हवाई जहाज़ आवे हो जाए जिहदे विच बैठी है सीधा न्यूजीलैंड। हाँ, मैं न्यूजीलैंड जाना चाहना। मैं कहना मैं न्यूजीलैंड चला जावां, उत्थे गोरी फड़ा, गोरी ना विआह करा तो वही सारा कुछ होवे मेरा। इत्थे यार फारग है काम, इत्थे मज़ा नहीं आ रहा। हाँ जी, इत्थे यकीन करो, मैं सिर्फ अपील करना शहबाज शरीफ साहब नाल, बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ यार। ਅਸੀਂ लोग परेशान है, कौन हल करेगा? अगर मैं जिथे बोल रहे थे कि मतलब है कि भारत में तो लोग लड़ पड़े यार पेट्रोल लेने के लिए। यार वो आपकी बात ठीक है, वो हो जाए, यहाँ पे हम लड़ रहे हो एक दूसरे से, 1 लीटर मेरा 1 लीटर तेरा है, और सर लड़ना शुरू हो जाए। सर मुझे पता है आधा लीटर डोल देंगे सर, कभी नहीं होगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में कोई ऐसा होगा कि हर चीज़ ही ख़त्म हो जाए। हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हम उसको कतरा कतरा करके बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए। हाँ, आपके ख्याल बेहतर, से। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की, और अवामी राय जो है वो हम आपको यहाँ पे सुनवा रहे हैं कि हालात क्या है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ठीक ठाक। या काम करते हैं या लेने खरीदने आए? क्या लेने आए हुए हैं? लेने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ यार, शुक्र है हमें कोई तो मिला जो खरीदने आया है। सही है। अपनी कीमत के मुताबिक मिल गई है? कोई भी नहीं मिल रही, सारी खटारा है इधर खड़ियाँ, कोई समझ नहीं लग रहा, कोई पैसे ही लगते ऊपर, जो मतलब कि कोई अच्छी हालत की कोई भी नहीं मिल रही। जो हम देते कि असी पेट्रोल पाएँ तो चलाएँ। कितने पैसे हैं आपके पास? मैं तो 50-60 में 60,000 में खरीदने को तैयार हूँ, मगर मोटरसाइकिल नहीं मिल रही। 50-60 हज़ार में? हाँ, चाइना की बाइक ना, चाइना की बाइक, इसमें अच्छा मॉडल मिल जाता है। अब 50,000 का बजट बना के आए हैं तो, लेकिन फिर भी नहीं मेरी, अब कोई 60-65 हज़ार का सौदा हो रहा है, अब उतने की ले रहे हैं। नहीं सही, फिर भी इतने पैसे भर के फिर भी वो कोई इशारे टूटे हुए हैं, कुछ का मीटर नहीं चलता, कोई ऐसे ही बात है। 70 की बात करें, 70 को तो चलो समझ आता है, लाख से ऊपर। अब जो चाइना की बाइक है जितना रोड प्रिंस वगैरह, वो तो सस्ती है ना, वो सस्ती मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही। हालांकि पेट्रोल ऊपर है, हमें चाहिए था कि सस्ती मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही। तो आपने लेनी क्यों है? हाँ, किसके इस्तेमाल के लिए लेनी है? घर में इस्तेमाल करने के लिए ना, वो मोटर खराब हो गई थी घर के लिए, तो फिर दूसरी लेनी पड़ रही है। और 50-60 हज़ार में नहीं मिल रही? नहीं, वो कह रहे हैं जो मिल रही है वो भी खराब मिल रही है। यानी किसी का वो लेके भी काम करवाना है। हाँ, किसी का कार्ड नहीं है, वो तो मालिक मर गया है, किसी का वो कार्ड। आपने वो नहीं लेनी? अच्छा अच्छा, जिसका कार्ड नहीं, हाँ, जिसका मालिक मर गया, आपने वो नहीं लेनी। ठीक है, आपने वो लेनी है जो क्लियर है, मालिक जिसका जिंदा। बायोमेट्रिक आपको मिले। हाँ ठीक है। इस
चक्कर में नहीं पड़ना, 5,000 सस्ती, हाँ सही, कागज सारे मुकम्मल, कागज सारे पूरे। अब बेटा है ना मेरा, ये इसको आगे लगाया हुआ है, मैंने कहा तुमने लेके दे। आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी वरना भाई बाद में प्रॉब्लम। हाँ जी ऐसे ही है। अभी सरकार कहती है सस्ता पेट्रोल ले लो, बाइक अपने नाम करा दो, लोग कहते हैं बाइक के नाम नहीं हो सकती, वो जिससे ली थी वो इंतकाल कर गया, तो अपने नाम करानी है आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुन रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रही। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप बात कर रहे हैं यहाँ पे गरीब की सवारी की, मोटरसाइकिल के हालात इस वक्त क्या है, निज़ाम कैसा चल रहा है, कैसे है? जी शुक्र ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या हालात है? हालात ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। को होता है कि पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हुआ है, काम थोड़ा का फ़र्क पड़ा है, लेकिन पड़ा है फ़र्क? जी जी ज़रूर पड़ा है। और मार्केट जो बंद हो रही है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उससे ज़्यादा पड़ा है? ज़ाहिर है, हमारा काम का टाइम वही होता है ना, 7 दिन में गर्मी होती है और 5-6 बजे हम शुरू होते हैं काम करना, और 8 बजे हमें बंद करके ऑफ करके जाना होता है। क्योंकि आपने तो रहना ही बाहर है। जी सर। तो दिन में गर्मी है। जी सर। जिस तरह जरा शाम ढलेगी आप बाहर आ जाएंगे कि यार अब कस्टमर आएगा, सेल होगी। अभी आए हम, और 7:30 बजते हैं हम दुकान बंद कर देते हैं, फिर 7:45 बजे सदर साहब का ऐलान है और थाने वालों का कि ये मुकम्मल बंद करनी चाहिए। और लाइट इतना तंग कर रही है, और मेरे ख्याल में 7 बजे लाइट जल जाती हमारी, हमें समझ लें 7 बजे छुट्टी हुई थी हमारी। 7 बजे वैसी लाइट, अभी भी लाइट नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही, अंधेरा है पीछे। जी सर। और कितने घंटे लाइट जा रही है? काउंटिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन लाइट काफ़ी जा रही है, तंग कर रही है बहुत ज़्यादा, रात को ज़्यादा कर रही है। दिन में तो हमारा काम चल रहा है क्योंकि हम बाहर बैठे हुए हैं, रात को तो ऐसे है कि हम जाते हैं ना घर में, सिर्फ लाइट देखते रहते हैं कब आनी है और कब जानी है। ऐसे गुजारा हो रहा है। और कस्टमर आप कह रहे हैं कि अब बिल्कुल कम हो गया? वजह पेट्रोल की वजह से हुआ है ना कम। तो पेट्रोल अगर नीचे आ जाता है ज़रूर गाहक आएगा। आइए सर जी। आएगा। हाँ जी। ठीक है, कैसे हैं आप? बस मुश्किल क्या ठीक करते हैं? सर मैं ये रिक्शा चलाता हूँ, चिंची रिक्शा सवारी वाला। क्या हालात है भाई? हालात सर बहुत ही आपका तो चलान ही कम हो रहा है यार, और क्या चाहिए आपको? सर 2100 का चलान होता है। सर मैं आपके चैनल के साथ साथ गवर्नमेंट को एक मशवरा देना चाहता हूँ, और वो मशवरा पसंद तो लोगों को आएगा लेकिन लोग गालियाँ भी देंगे। सर मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि आम पेट्रोल 1000 रुपये का लीटर कर दें, मेरी रिक्वेस्ट है। जी सर 1000 का पेट्रोल कर दें, 400 का भी मैनेज कर रहे हैं हम लोग। 1000 रुपये लीटर? 1000 सर मैं होशोवास में हूँ, क्यों करता तक नहीं पीता, होशोवास में बात कर रहा हूँ। इसाकदार साहब पेट्रोल 1000 रुपये लीटर कर दें, आम मोटरसाइकिल 10 लाख की कर दें, आम कार 1 करोड़ की कर दें, खुदा का वास्ता आटा चीनी घी दालें 10 रुपये किलो कर दें। ये गरीब आदमी की आपके लिए एक इल्तमास है, खुदा ऐसा कर दें कुछ। शाम को 7 बजती हैं तो लाइट चले जाती है, 8 बजते हैं मार्केटें बंद हो जाती हैं, 9 बजते हैं गैस चले जाती है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, हम लोगों को सिर्फ ये देने के लिए। यार कुछ अवाम का भी सोचें कि अवाम को किस तरफ से रिलीफ देना है। अब घोड़ा तो एक तरफ ही हो गया ना, जो 5000 के फिर लेके जा रहे रिक्शे वाला उसका समझ आता है कि 2000 का चलान। अब जो हम लोग 300 रुपये का फिर लेके जाने 21 रुपये का चलान हमारा भी, यार हमारी तरफ कोई नहीं देखने वाला। मिल रहे हैं ये अभी $5 ले रहे हैं ये बाइक से, वो देने के लिए $2 देने, वो खतर कोई किसको भी देने, 3 अरब को कोई पूछने वाला नहीं है। ये कहाँ पे जाएगा? खसारा। ये कैसा मुल्क है यार, इनसे कोई सवाल करे। आप लोग पूछें, मीडिया से पूछें, ये कैसी मंतक है कि कर्ज देने के लिए कर्ज लेते हैं यार? ये कौन सी मंतक है यार? महंगाई ख़त्म करने के लिए महंगाई और करते हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है क्या? अब वहाँ वक्त तो ये आ रहा है कि अब वहाँ खुदकुशियाँ करने लग जाए। शाम तक के 1500 रुपये पूरा करना इस रिक्शे पर बहुत मुश्किल होता है, यकीन माने। दिल बर्दाश्त है हम लोग कि यार हम लोग कहाँ पे जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है यार इनसे। आप सही कह रहे हैं, मुश्किलात बढ़ गई हैं। मुश्किलात इतनी बढ़ गई कि यकीन शाम को बच्चे के लिए खाना के लिए पैसे पूरे करने। कितने बच्चे हैं आप? सर 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों स्कूल पढ़ते हैं जी। कितना मुश्किल है पढ़ाना? तो सर मैं कहना को यकीन माने 18 घंटे 16 घंटे रिक्शा चलाते, फिर जाके 1500 2000 का मुंह देखते हैं। चलान हो जाए तो अपने पास से डाल के घर जाते हैं। चलान हो जाए तो पास से डाल के? जी खुदा की कसम कई बार ऐसे हुआ है, कई बार ऐसे हुआ है। तो ये अभी तो आ रही ना खबर कि चलान कम हो रहा है। तो सर पता नहीं कहाँ से कम हो रहा है, ये तो बहुत कुछ सुनते हैं ऐसे कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? कुछ भी कम नहीं हो रहा। क्या कम हो? जिस चीज़ के बारे में कहते हैं कम करेंगे वो पहले माफी लोग पहले बढ़ा देते हैं।
ये शहबाज शरीफ का पहला बयान देख ले, गवर्नमेंट जब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनी है चीनी का, इन्होंने बोला जी कि 5 लाख चीनी आप बरामद कर दें, तो जो माफिया थे उन्होंने रातों रात रेट बढ़ा दिए जी, चीनी बिक गई है। और चीनी तो अभी उसने अप्रूवल नहीं दी थी, तो दुकानदारों ने पहले चीनी उस वक्त 100 रुपये कर दी थी। हम खुद भी तो गलत करते हैं ना सर, ये भी मसला है हमारा। अब किसको सूरत हराएंगे, यही तो बात है ना यार। हम लोग सिर्फ कह सकते हैं आपके चैनल के हवाले से इनको रिक्वेस्ट किया कि इनको ये पैगाम पहुँचाएं। पहुँच गया जी, बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनने। क्या हाल है, परेशान क्यों है? नहीं परेशान क्यों ना, हुआ क्या है? नहीं होना, काम चल रहा है? हाँ अल्लाह पक्की बात है, अल्लाह दे फजलो करम। कस्टमर आ रहा है? हाँ जी भाई, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं। फुल पीक पे है काम? हाँ जी। वो हंसी जा रहे हैं? नहीं वो माशाल्लाह, आपकी गुफ्तगू सुन के हंस रहे हैं भाई। नहीं काम असी अल्लाह का शुक्र है, असी क्यों रोइए। ठीक कह रहे हैं जी जी बिल्कुल सही। काम बहुत सही चल रहा है, आप हंस क्यों रहे हैं यार? ये पहले काम देखें माशाल्लाह, आपके सामने कंडीशन नजर ही आपको भी आ रही है। मुझे तो ठीक है, कुछ और नजर आ रहा है जो ये कह रहे हैं। आधा घंटा तो आपको भी इधर आए हुए हो गया, आप भी देख रहे हैं कस्टमर की कितनी का रनिंग है। ठीक है, ये तो हर इंसान को पता है काम की जो हालात, जो पोजीशन जा रही हैं और जो मुल्क के हालात हुए हैं। तो ये पेट्रोल का असर आया और मार्केट अब जल्दी बंद होने का भी असर है भाई, बिल्कुल हर चीज़ का असर है यार। देखिए आप 8 बजे शॉप क्लोज हो रही है, 7 बजे शोरूम बंद करना शुरू करवाते हैं लड़कों से, उधर कारोबार क्या होना है। ठीक है, घंटा तो बंद करने में कभी लगना है तो आपको? चाहिए हमें। मोटरसाइकिलें वापस जाती 7 सवा 7 बजे शुरू हो जाते, समझ लें 7 बजे मार्केटें बंद किस्म की हो रही हैं। ठीक है, बंद तो 7 बजे हो रही है, फिर ये नहीं कि 8 बजे हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अब पता नहीं अब कब तक ये बेहतर होगा, बाकी अल्लाह पाक खैर करे। जो तो आपने इलेक्ट्रिक बाइकों का नहीं शुरू किया काम? लोग तो बड़ा बाइक इलेक्ट्रिक हुई पड़ी है। इलेक्ट्रिक देखें कैसे करेंगे, जब जेब में पैसा नहीं होगा इलेक्ट्रिक बाइक का इधर से लेके आए, ये भी तो देखें ना। जो तकरीबन 3 से 4 मंथ हो गए हैं, काम की पोजीशन 0 हुई है। जिस हालात से कारोबार होना चाहिए उस हालात से बिल्कुल ही नहीं है। जो भी इंसान है जो जॉब कर रहा है, जो उसका अपना कारोबार है, हर इंसान परेशान है। ठीक है, सब परेशान है। और पैसे होंगे तो इलेक्ट्रिक का काम बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें ना 1.5 पौने 2 लाख की बाइक है, आप देखें जेब में इतने पैसा होगा तकरीबन कोई 10-15 बाइक खड़ी होंगी तो फिर ही सेल तो होगी। ये आपको लगता नहीं यार वक्त के साथ साथ तो ये मार्केट मजीद डेड हो जाएगी? बिल्कुल सर, देखें जब कारोबार बिल्कुल इस तरह के हालात होंगे तो ये कारोबार तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जो बहुत पुराने लोग बैठे हैं, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है वो बैठे हैं, जो नए लोग आते हैं बैठते हैं, कारोबार नहीं चलते, उनका लॉस है। ठीक है, वो चाहे 5 मंथ में भाग जाए, चाहे 8 मंथ में भाग जाए, चाहे साल में भाग जाए। ठीक है, ये पोजीशन है। बहुत शुक्रिया सर, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और अवामी राय आपको सुनवा रहे हैं कि हालात जो है वो इस वक्त क्या चल रहे हैं। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह का। क्या हालात हैं? हालात तो बड़े बुरे हैं। ये तो आप अभी कल आते ना, कल ही आते तो यहाँ पर कुछ भी आपको नज़र नहीं आना था। क्यों? ये सब कुछ उन्होंने पीरा फोर्स ने हटवा दिया था। वजह कह रहे बाहर नहीं लगाना, हालांकि ये वो प्लाजा देखें, कैमरे की आंख दिखाए, वो प्लाजा, ये पूरा प्लाजा पार्किंग की जगह पर ही बना हुआ है। तो वो फिर बहरहाल मार्केट के सब लोग इकट्ठे हो गए, एसी साहब के पास गए, उनको उन्होंने कहा बुलाओ, फिर ही आया, नक्शा निकलवाओ, नक्शा निकलवाया, फिर यहाँ तक जगह जो थी ना वो हमारी थी। तो ये पार्किंग की जगह ना वो यहाँ पर देखें आधी कस्टमर की लगी हुई दुकान और कुछ हमारी लगी हुई हैं, तो फिर कस्टमर अंदर जाता है। तो वो कहते थे यहाँ पे बाइक लगी हुई है तो यहाँ पर बाइक लगनी ही नहीं, तो फिर कहाँ खड़ी करे, सड़क में खड़ी करे कस्टमर। ये बड़ा मामला चलते रहे पूरा हफ्ता। अब अल्लाह का शुक्र है अब इजाज़त मिल गई। वही अब पहला दिन आज काम का, पूरा हफ्ता तो पीछे किसी ने शक्ल नहीं देखी पैसों की, तो बहुत डिस्टर्ब हुए हुए थे। लेकिन आप ये देखें कि अब जिम जाता हूँ, जिम भी बंद हो गया। अब यहाँ पर पहले ये टेंशन थी, अब जिम जाते ना, बंद हो गया, जिम बंद हो गया। अब आप देखें कि हम लोगों ने उनके लिए ज़्यादा मसला है ना, देखें जिन्होंने जिम के किराए वगैरह सारे देने हैं, अब वो रात को 8 बजे समझ ले जिम क्लोज है, तो हमने जाना था तो जिम करना था। अब वो भी देखें ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए हुकूमत को। बहुत ज़्यादा देखें ना, यही लोग हैं जिनकी वजह से ये इक़्तिदार में आए हैं, और जब ये लोग ही बदज़ेन हो जाएंगे। यार वो कह रहे हैं भाई हालात बड़े अजीब हैं, आप साथ नहीं देंगे तो कैसे गुजारा होगा? जंग लगी हुई है, हालात बड़े ख़राब हैं। इतने ख़राब जहाँ जंग लगी उधर भी नहीं होंगे जितने ख़राब यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ देखो यार कुछ होना ही नहीं। अगर आप ये देखें कि सुबह हम आते हैं, जो लड़के यहाँ पर काम करते हैं उनके एक्सपेंसिव हैं, दुकान के खर्चे हैं,
फिर देखो जब हम घर जाते हैं घर वाले भी इंतजार कर रहे होते हैं, ये लेके आना, पैम्पर लेके आना, फलानी चीज़ बिल्कुल ठीक। तो कहाँ से लेके आए? कितना अरसा हो गया आपको इस मार्केट में? मुझे मेरे ख्याल से 15 साल होने लगे। 15 साल जी। अब जिद्दत आ रही है, लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आप क्यों नहीं जा रहे? आप क्यों नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइकें खड़ी करते हैं, वो क्यों नहीं बेचते कि ताकि लोग खरीदें? लोग कह रहे हैं भाई पेट्रोल महंगा है, हम कहाँ से मोटरसाइकिल अफोर्ड करें? पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल से ना मुझे ना इलेक्ट्रिक, मुझे पर्सनली तौर पे मेरी अपनी राय है, मुझे नहीं वो पसंद है। पहली बात ये। दूसरी, आप रेसर हो गए ना, नहीं आपको इसलिए पसंद नहीं होगी। चले आप जो मर्जी, मैंने आपको कहा मेरी अपनी राय है। उसमें ये है कि मैंने अभी तक जितनी भी बाइक लोग 2 लाख से स्टार्ट हो रही है, वो 2 लाख की लेके जाते हैं, ठीक है। फिर लोगों को उसको, एक तो वो जो बाइक चलाने वाले हैं उनको मज़ा नहीं आता, लेडीज़ को तो पता ही नहीं है, उनके लिए तो वो हवाई जहाज़ है, ठीक है। अब जो लोग पर्सनली जो आदमी आ रहे हैं ना शिफ्ट होके बाइक से, उनको नहीं वो सूट कर रही, क्योंकि एक चलाने में मज़ा नहीं है। चलो ये भी छोड़ दें, मेन चीज़ है कि पेट्रोल की बचत है। पेट्रोल की बचत है तो जो यूनिटों का सर पे आ रहा है उसका क्या करेंगे? अब ये देखें ना, हमारे यहाँ पर अगर हमने चार्ज करनी है तो कमर्शियल यूनिट जो है वो कितने का इस वक्त? कमर्शियल यूनिट कम से कम भी मेरे 40 से 45 रुपये का है शायद, ज़्यादा। मैं वैसे कम से कम बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम चार्ज करते हैं तो वो चार्जिंग पे अगर मेरे ख्याल से 1-2 यूनिट खा जाए तो यानी कि 100 रुपये, तो वो एक मिसाल के एक दिन का बता रहा हूँ ना, तो उसी वक्त वो बिकनी तो है नहीं। जब आपने चलाई नहीं है, ट्राई देनी है, तो वो अगर 1 महीना खड़ी रही तो रोज़ ये देखें ना, ये भी बर्डन पड़ता है। ये सारी चीज़ों को नोट करते हुए सारा मामला तो होना चाहिए। और दूसरी बात ये, मेरे पास तो जो भी आया ना लेके, वो बेचने ही आया है। बेचने ही आया है? वापस बेचने आया है, क्योंकि वो घर के यूपीएस की बैटरी जब वो 1 साल 2 साल चलती है, ऐसे ही है। तो ये भी वो बैटरी ही है। ये क्या है? ये मेरे साथ जो लोग समझ रहे हैं कि लो जी यार बचत तो है ना, पेट्रोल नहीं डल रहा भाई। सिर्फ ज़हनी तौर पे बचत है। 2 लाख रुपया मौके पे आप खर्च रहे हैं और उसके बाद बिजली का बिल भी दे रही है। 160 की तो 70 भी है भाई, तो वो रिटर्न पेट्रोल भी डालना है। हाँ, तो वो जो आपने डालना है वो आपका सफ़र भी लेके भी जा रही है, आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आपकी ज़रूरियात भी पूरी हो रही है, गाड़ी चला के आना जाना करें और इसमें 70 में डालें। फिर मैं यही तो बताने लगा, आपने बात कर दी है। 2 लाख की लेके गया है, वो वापस करने आया है। 2 लाख की लेके गया, मेरे ख्याल से उसने 2 महीने चलाई है, तो मार्केट वैल्यू इसकी क्या लग रही है? 1,15,000 से 20,000। हाँ जी, 1,15,000 से 20,000, क्योंकि 1,15,000-20,000 रुपये की हमने ख़रीदनी है। फिर जिसने 1,15,000-20,000 रुपये लगाना है उसने 10-20,000 रुपये कमाना भी है, तो वो ज़ाहिर बात है 1.5 की बेचने का एक मिसाल है। ये सारी चीज़ें नोट करें। खिलाफ है इलेक्ट्रिक के। नहीं नहीं, बाइक खिलाफ है। ये कह रहे हैं कि मेरी बाइक सही है, इतनी कम रीसेल, लेकिन ओवरऑल आपका इस वक्त काम डाउन है। काम मैंने आपको बताया, आज पहला दिन है, पूरा 1 हफ्ता यहाँ पर किसी ने कोई काम नहीं। हफ्ते बाद वापसी है जी हालात यहाँ पे। ब्रेक लेते ब्रेक को वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल मार्केट के हालात की कि क्या हालात हैं, क्या हाल है? ठीक है, कैसा जा रहा है काम? काम बस गुजारा, एक दिन कमा लिया दूसरे दिन खा लिया, ये चल रहा है। पेट्रोल महंगा, उसका असर पड़ गया? पेट्रोल महंगा, उसके साथ साथ आप ज़रा नज़र घुमाए हैं, सारे डीलर खड़े हुए हैं, गाहक नहीं है। पहले तो पेट्रोल की वजह से, उसके बाद जंग की वजह से, ये सारे मामला जो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, रहती कुती कसर जो इंसान है ये लॉकडाउन ने नहीं। 8 बजे मार्केट बंद। 8 बजे मार्केट बंद, इससे बेहतर था कि पूरी छुट्टी कर लेते, पूरा लॉकडाउन दे देते। उसकी वजह ये है गर्मी है, सुबह से आते हैं शाम हो जाती है, जब गाहक निकलने का टाइम है लॉकडाउन लग गया। चलो आराम से जो है ना मोटरसाइकिल को किक मारो और घर जाना। हाँ जी, आप तो भी बाहर ना, हाँ कि गर्मी है यार, चलो शाम को थोड़ा बाहर निकलते हो गए, शाम के टाइम है, उससे पहले नहीं निकलता। जब उसने निकलना ही बाद में है तो हमने ताले लगाने, फिर हमने पहले निकल के क्या करना। और मुझे पता लगा कि 7 बजे पैकिंग शुरू हो जाती है। 7 सवा 7 बजे दुकानें करेंगे, 8 बजे फुल शटडाउन है ना, लास्ट टाइमिंग है ना 8 बजे, तो 8 बजे बंद होना चाहिए, तो 7 बजे स्टार्ट करेंगे। जाहिर है गाड़ियाँ लगानी। टेक्निकली तो मार्केट 7 बजे बंद होना शुरू हो गई ना। लेकिन कहने का मकसद है यहाँ पे 8 पे भी एक बार सुई आती नहीं, डाला ऐसे आता है जैसे डकैत है यहाँ पे सारे ना, वो डाला ऐसे घुमा के लेके आते हैं कि डकैत हैं। जो जाहिर बात है ये कोई कागज़ नहीं है उठा के दुकान में रखा जाएगा, बाइक है एक एक करके अंदर लेके जाते हैं, लेकिन नहीं, वो उनको नहीं है पता। वो यही कह रहे हैं कि जौन सा ना आपने 8 बजे शटर डाउन करना है, बेशक आप सवा 7 बजे शुरू करो,
7:30 बजे करो, जब मर्जी करो, बंद करो। बंद करो। ये तो अब जोन सा ना वो हिसाब हो गया कि आपने एक गाड़ी बेची है, उसमें से कमाया 5-10 हज़ार रुपया, अगली गाड़ी जब तक बेचनी है ना तो पता लगना 20-25 हज़ार पल्ले से खा लिया है। अब तो ये सूरत हाल हो रही है, ये तो हो रहा है, ये हकीकत है, तल्ख है थोड़ी सी ना। तो यार मैंने बाकी लोगों से भी ये सवाल किया, आपसे भी वो सवाल करता हूँ कि जिद्दत आ रही है ना, लोग कह रहे हैं भाई पेट्रोल महंगा, मोटरसाइकिल महंगी, खर्चा ज़्यादा, इलेक्ट्रिक ख़रीद लो, खर्चा कोई नहीं है। यहाँ देखते हैं तो ये तो सारी दूसरी मोटरसाइकिल है। क्यों? कहने का मकसद है कि इलेक्ट्रिक भी भाई वही लगाएगा ना जिसकी बैकअप ज़्यादा है। 1.5 लाख रुपया तो लग रहा है, मोटरसाइकिल लाएँ 1.5 लाख लगाएँ, उसे इलेक्ट्रिक बनाएँ। जिसके पास 1.5 लाख नहीं है वो कहाँ से बनाएगा? उसने तो वही 25-20 हज़ार वाली को सही करना है ना। और इलेक्ट्रिक का काम तो अब से शुरू हुआ है, ये तो अरसा दराज हो गया, सदियाँ गुजरती। वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं होना, आप तो जवान हो यार, वक्त के साथ साथ जिद्दत नहीं लानी काम में। नहीं जिद्दत तो लानी है, लेकिन वो रिलीफ दे के लाए ना। यकदम 3-3 लाख की गाड़ी कौन अफोर्ड करेगा? ये मसला है। मसला ये है, यहाँ पे 3 लाख की 3 खड़ी हैं, वहाँ पे 3 लाख की 1 खड़ी करें। अब ये कहना चाह रहे हैं, यही बात है। 3 लाख की एक सेल हो जाए, 3 लाख की 3 सेल ना हो। वो 3 लाख की जो 3 है ना, उसमें चलो 5-5 हज़ार, 2-2, 4-4 हज़ार मिल जाएगा। जो 3 लाख वाली है ना, उसने 5 हज़ार भी नहीं देना बादशाह। जहाँ पे 3 लाख की 3 है वो भी यहाँ पे खड़ी हैं, और जो 3 लाख की 1 है वो भी यहाँ पे खड़ी है। बात यह है कि कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं, कस्टमर ही नहीं है। असल मसला कस्टमर कि एक तो जंग हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं है। यार हमें दुआ करनी चाहिए मुज़ाकरात कामयाब हो, अमन आए भाई। लेकिन कहने का मकसद है कि यार इतना जुल्म यार पेट्रोल का। डीलर आदमी जब बाइक अपनी लेके जाएगा घर, उसे तो नहीं कोई सब्सिडी है ना, उसने तो उतने ही तेल डलवाना है जितने तो डीलर आदमी अपनी बाइक लेके जाए ना, जिससे उसके अपने नाम है। 90% मार्केट में जितने भी डीलर हैं उनकी एक बाइक अपनी नहीं है। आपको इस बात का पता? नहीं, क्योंकि रोज़ाना नई बाइक खरीदनी है, उसे लेके जो तैयारी लगने वाली है उसे पहले लेके घर चले जाते हैं। तैयारी तो अगले दिन लगनी है, फिर आगे कोई और ले लेते हैं। ऐसे सवारी किसी की नहीं है। ये हमारी फील्ड है, हमारा काम है, इसके बारे में हमें ज़्यादा इल्म है। हुकूमत जो मर्ज़ी के, ये हमारा कारोबार है, हम हर बाइक पे ऊपर कैसे सब्सिडी हासिल करें, भी बात है ना। नहीं लेकिन देखो ना मेरे भाई, वो हुकूमत ने तो डीलर के लिए तो दिनों तो कहा, ओवरऑल जो लोग बाइक यूज़र है, जो बाइक का मालिक है, जिसके पास अपनी बाइक है, उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो कि एक अच्छा इकदाम है। लोगों को ऐसे आप लोगों को इनकरेज भी क्या करो यार, अपने नाम पे बाइक कराएं। नहीं, हम यहाँ पे हमारे शोरूम पे लिखा हुआ बकायदा, बाइक जो हम लेते हैं पिछले बंदे को एग्री करते हैं, उसको पाबंद करते हैं, वो हमें पाबंद करते हैं। हम नाम करवाए बगैर बाइक नहीं देते। भाईजान आपका नाम क्या है? सुल्तान। सुल्तान भाई, हम उनसे पहले बात ये करते हैं कि भाई अपने नाम करवाओगे तो बाइक बायोमेट्रिक से बगैर वाली गाड़ी हम लेते ही नहीं। हम इसे जितनी देर तक आप अपने नाम नहीं करवाओगे हम इसे सेल नहीं करेंगे, आपको नहीं दे सकते हैं। ये अपने नाम करवाओगे, पहले ये हमसे कहो कि भाई हमने अपने नाम फौरी करवा लेंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक हमारे पास है, उस बंदे के नाम से उतर चुकी। अब अपने नाम करवाओगे तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज। वेरी गुड यार, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की। क्या हाल है? आपका ख्याल है? आपका ख्याल है? क्या हो रहा है? काम कुछ भी नहीं हो रहा, आवाज़ारी हो रही है बस। काम नहीं चल रहा? वजह? काम ही नहीं है भाई, उठा के ले जाते सामान 8 बजे के बाद 9 बजे बस। अब सुबह खड़े हैं, वेले कहाँ से खाएं? अल्लाह देगा, अल्लाह ही देगा, आपको अल्लाह देगा। ये हालात जो है वो आप सुन रहे हैं कि इस वक्त गुजारा कैसे हो रहा है। क्या हाल है? ठीक है, गुजारा ओके। सेल हो रही है? सुबह के बैठे हैं यार, तो गाड़ी दिखे ना गए जाए, कोई सेल नहीं हो रही। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या निज़ाम, कैसा निज़ाम चल रहा है? निज़ाम आपके सामने ही है, कोई कस्टमर नहीं। कस्टमर तो हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। बेचने वाले हैं? बेचने वाला भी कोई नहीं है, सिर्फ देखने वाले ही हैं। सिर्फ देखने वाले? देखने वाले हैं, मज़ा लेने वाले सब। कोई सेल परचेज नहीं? कोई नहीं सेल परचेज, आपके सामने है हालात, आपको भी पता है साहब, आपसे बेहतर। और 8 बजे बंद? 8 बजे वैसे ही बंद कर देते हैं। जो गरीब आम है, जिसने खोलनी 4 बजे दुकान है, वो कहाँ जाएगा? उससे 4 बजे क्यों खोलनी है वैसे? जैसे बर्गर शवारमे का काम ही होता है, आपको पता है 4 बजे शुरू करता है, 2-2:30 बजे वो उसके बंद करनी होती है। ठीक है, उसको वैसे ही तंग किया होता है, पीरा फोर्ड अंदर कर लें, इस तरह कर लें, वो कर लें, कोई फूड बड़े पड़ गए हैं। अब देखें ना, मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात हैं जी।
लेकिन बहुत ये ज़्यादा होना चाहिए, मामलात को क्लियर करना चाहिए। ठीक होना चाहिए। चले, ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की ओवरऑल हालात ये हैं कि लोग इस लॉकडाउन से भी परेशान हैं। बिजली की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं। इस वक्त लोगों की राय जो है वो कुछ अच्छी नहीं है। ये दुआ करनी चाहिए कि हालात बेहतर हो, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, ख़ित्ते के हालात बेहतर हो, ताकि अमन आए और उसके बाद जो महंगाई है इसका जो जिन है इसको वापस बोतल में बंद किया जाए ताकि लोग सुख का सांस ले सके। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान चौकी दिल से का अल्लाह ने